बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये जो वीडियो मैं अब बना रहा हूँ इसमें मैं कुछ बड़े अहम वाक़यात जो अभी हुए हैं और अमेरिका के हवाले से आपके सामने रखूँगा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाक़या है वो हाल ही में चीन और अमेरिका के दरमियान हुआ है साउथ चाइना सी में। और अमेरिका इसको बड़े अरसे से प्रिडिक्ट कर रहा था। अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है और इसी वजह से वो चाइना के ऊपर हैकिंग का इल्ज़ाम लगाता रहा है। वो चाइना को ये कहता रहा है कि इसके लोग यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ अमेरिका में कर रहे हैं। एक कौंसल खाना भी चाइना का जो है वो बंद किया गया ह्यूस्टन में। उसके जवाब में चाइना ने वहाँ अमेरिका का बंद किया वुहान में। तो सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। ये वो खबरें जिनको आप जानते हैं, लेकिन अब आपको कुछ इनसाइडर्स मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले इस वक्त अमेरिका की सिचुएशन आप देख लें कि वो क्या है। थोड़े दिन पहले चीन ने अमेरिका को एक ऐसा सबक सिखाया आधे मिनट के अंदर कि अमेरिका उसको नहीं भूलेगा, और ये अमेरिका के लिए एक इंतहाई खौफजदा कर देने वाली चीज़ है। चीन ने क्या किया अमेरिका के साथ, उस पर आते हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका की जो अंदरूनी सूरत हाल है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। 3 नवंबर को अमेरिकी इलेक्शन होने जा रहे हैं। रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप हैं, दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स के जो बाइडन हैं। इन दोनों के बीच में एक मुकाबला है। इस वक्त जो बाइडन के इम्कान जो हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 2016 के इंतखाबात में हिलरी क्लिंटन के जो इम्कान थे वो ज़्यादा थे, लेकिन उनका जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें ज़्यादा इलेक्टोरल वोट इकट्ठे करके बिलाखिर 30 लाख ज़्यादा वोट बेशक हिलरी के पास थे, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप इलेक्टोरल वोट ज़्यादा होने की वजह से जीत गए और वाइट हाउस के आके मालिक बन गए और वहाँ पे सदर हो गए अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मरतबा बहुत कुछ लूज़ किया है। उसमें कोरोना के असरात जो हैं वो बड़े वाजे हैं। चीन ने कोरोना पे बढ़तरी हासिल की, अपनी बढ़तरी साबित की और उसने अपने लोगों को बचाया, जबकि अमेरिका कोरोना से बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ। वो काबू नहीं कर पाए, लोगों को रोक नहीं पाए। एक रिसर्च आई है अमेरिका में और ये साइंटिफिक रिसर्च है। उसके मुताबिक वो यूनिवर्सिटी एक उसने की है, वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन है 3 नवंबर को और 2 नवंबर के दिन तक अमेरिका में 2,30,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से मारे जा चुके होंगे। तो इसका एक इम्पैक्ट आएगा डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के ऊपर, जिस वजह से जो बाइडन आगे चल रहे हैं। अफगानिस्तान से इनखला का मामला जो है वो बड़ा हसास है। डोनाल्ड ट्रंप को ये हर हाल में करना था अपने दौरे हुकूमत में, क्योंकि एक वादा था वो नहीं कर पाए और अब वो अगले साल की बातें हो रही हैं। तो इस मामले के ऊपर लेकर भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक नैरेटिव बिल्डिंग करता था अमेरिका, लोगों को डराता था, फिर उनसे वोट मांगता था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसे ही किया था कि दुनिया में बहुत दहशतगर्दी है, मुझे वोट दें। ये हमेशा ऐसे करते रहे हैं, खौफजदा करके वोट लेते रहे हैं लोगों को। मोदी भी यही करते हैं इंडिया में, नरेंद्र मोदी का भी यही तरीकाकार है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये तरीका पहले इख्तियार किया था वो अब काम नहीं कर रहा अमेरिका में। दहशतगर्दी के मामले को लोग उस नज़रिया को गैर मकबूल हुआ है वो, और उसकी वजह से लोग वोट डालने पर आमादा नहीं है। चीन का जो बढ़ता हुआ असर रसूख है यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर और दुनिया के अंदर, उसकी वजह से भी अमेरिकन ये समझते हैं गुज़िश्ता 4 सालों में अमेरिका दुनिया को वैसे लीड नहीं कर रहा जैसा गुज़िश्ता कई दहाइयों से करता चला आ रहा है। तो ये चीन का आगे बढ़ना, ये भी लोग समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कमज़ोरी थी और चीन इतना आगे चला गया। जॉर्ज फ्लॉयड का एक मामला था, एक अमरीकी जिसको वहाँ पे पुलिस वालों ने कत्ल कर दिया। जो स्याफ़ाम अमरीकी हैं वो सख्त नाराज़ हैं बराक ओबामा की वजह से। वो जो बाइडन को सपोर्ट करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो सीधा चला जाएगा जो बाइडन के पास। जो बाइडन ने स्टेटमेंट दिया कि सदर बना तो पहले ही दिन जो मुस्लिम तारकीन वतन है उनके ऊपर जो पाबंदी है वो ख़त्म कर दूंगा, मुसलमानों के ऊपर। तो मुस्लिम वोट भी वहाँ पे चला गया। तो कांग्रेस ने, वहाँ पे डेमोक्रेट्स ने इस मरतबा बड़ी अक्लमंदी के साथ अपनी इलेक्शन कैंपेन की है और डोनाल्ड ट्रंप लगातार जोर लगा रहे हैं। इसराइल का एक दबाव है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि ट्रंप ने कुछ वादे किए थे इसराइल के साथ जो सारे पूरे नहीं हुए। हालांकि जेरूसलम को हम दारुल खिलाफा मान लेंगे, ये वादा पूरा कर रहे हैं। गोलान की पहाड़ियों को इसराइल का हिस्सा तस्लीम कर लिया, ये वादा पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा वादा है वो वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन है, यानी जेरूसलम को और जो पूरा वेस्ट बैंक का इलाका है उसको इसराइल के अंदर जम करने का जो मनसूबा है उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मदद करनी थी। और इसके बदले में इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको बड़े पैमाने पर सपोर्ट करना था। बहुत बड़े पैमाने पर फंड्स आने थे और उनकी सपोर्ट का मतलब आप समझ सकते हैं, यहूदियों की सपोर्ट आ जाए तो इलेक्शन जीतने के इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये भी सपोर्ट इस दफ़ा नहीं है। एक और ख़बर मैं आपके सामने रखता हूँ, ये अमेरिकन अखबारात में छपी है और उनके अलावा दुनिया भर के बाकी अखबारात में भी छपी है। इसकी कटिंग भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्लीन नेटवर्क के नाम से अमेरिका में एक कैंपेन शुरू की गई है और ये कैंपेन सिर्फ चीन को लेकर अमेरिका कर रहा है। इसमें है क्या, ज़रा गौर करिए। बड़ी टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि मैं आपको लेकर आ रहा हूँ उन 30 सेकेंड्स की तरफ या उस आधे मिनट की तरफ जिसमें चीन ने अमेरिका को बहुत बुरी तरह शिकस्त दी है और अमेरिका इस आधे मिनट को अभी तक भूल नहीं पा रहा गुज़िश्ता चंद दिनों से। और इस वक्त जो अमेरिका ने किया है वो ये है कि क्लीन नेटवर्क के नाम से एक कैंपेन शुरू किया है और उसको वो क्लीन चाइना फ्री इंटरनेट भी कहते हैं, क्लीन चाइना फ्री इंटरनेट या क्लीन नेटवर्क। उसमें वो ये करना चाह रहे हैं कि चाइना का अमल दखल अमेरिकन इंटरनेट के अंदर से बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए।
और उसके लिए वो ये कर रहे हैं कि अमेरिकी जो ऐप स्टोर्स हैं, यानी आप जब अपने मोबाइल में जाते हैं तो ऐप स्टोर होता है जहाँ से आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। कोई नई चीज़ आपने अपने मोबाइल में करनी है तो आप ऐप स्टोर के अंदर जाते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करते हैं। ये आपको ऐप स्टोर का बटन नज़र भी आ रहा है। अब ये जो ऐप स्टोर है, ये अमेरिकी ऐप स्टोर के ऊपर चाइना की जो ऐप्स हैं वो मौजूद नहीं होंगी, जैसे टिकटॉक है और बहुत सारी हैं, वी चैट है और बेशुमार हैं। तो चाइना की जो एप्लीकेशंस हैं या ऐप्स हैं वो अमेरिका की ऐप स्टोर के ऊपर नहीं होंगी। अमेरिकन मोबाइलों के ऊपर चाइना की एप्लीकेशंस को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो चाइना की एप्लीकेशन है वहाँ पे हम अपनी वेबसाइट्स या अपनी एप्लीकेशंस अब हम नहीं भेज रहे उनके वेब स्टोर के ऊपर, यानी चाइनीज़ अमेरिका की चीज़ें और अमेरिका चाइना की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा इंटरनेट के ऊपर। साथ ही साथ वो कुछ और चीज़ें कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ये एक दूसरे के क्लाउड्स भी इस्तेमाल नहीं, क्लाउड कहते हैं कि सर्वर होते हैं बहुत बड़े बड़े। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखें इसके अंदर बहुत बड़े बड़े सर्वर हैं, बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क हैं, दुनिया भर का डाटा इनके अंदर सेव किया जाता है। ये चाइना में भी मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, थाईलैंड में मौजूद हैं, ये कोरिया में मौजूद हैं, ये पाकिस्तान में भी छोटे मोटे हैं, दुनिया के बड़े यूरोप के ममालिक में बहुत बड़े बड़े ये हैं। तो ये किराए के ऊपर फराम करते हैं अपनी सहूलियात मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को या मुख्तलिफ कंपनीज़ को कि वो अपना डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकती हैं, उसके बदले में उनसे किराया लेते हैं। और डाटा जो है वो स्टोर करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सर्वर एक जगह बनाते हैं, दूसरा दूसरे शहर में, तीसरा तीसरे मुल्क में, तो दूर दूर बनाते हैं ताकि अगर कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो जाए तो वो जो डाटा है वो सेफ़ रहे, क्योंकि डाटा इस वक्त जो डाटा है वो बड़ी कीमती चीज़ है। तो अमेरिका ये कर रहा है कि चाइना के क्लाउड्स के ऊपर अमेरिका नहीं जाएगा, और अपने क्लाउड्स को खास तौर पे वो ऐसा कर रहे हैं इनमें चाइना घुस ना सके, ताकि जो चाइना अगर कोई हैकिंग कर रहा है या कोई राज चुरा रहा है या किसी जगह पेनिट्रेट कर रहा है, अंदर घुस रहा है अमेरिका के सिस्टम में, तो वो घुस ना पाए। ये एहतियाती तदाबीर जो है वो अमेरिका की तरफ से की जा रही हैं। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, यानी जो समुद्र की गहराइयों में जो वायर जा रही है इंटरनेट की, उससे चीन को अलग कर रहे हैं और असर नो चेक कर रहे हैं डीप वेब को और डार्क वेब को। ये मैंने आपको उसके ऊपर एक वीडियो की थी, जो लोग इसको नहीं जानते कि डीप वेब क्या है, डार्क वेब क्या है, वो जाकर उस वीडियो को सुन लें। तो अमेरिका इन सारी चीज़ों को दोबारा से चेक कर रहा है चीन से बचने के लिए। क्यों? अब ये वजह मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ये कि आज से चंद दिन पहले तक मैं आपको रिपोर्ट कर रहा था कि साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका अपनी मशकें कर रहा है और चाइना को अपनी ताकत दिखा रहा है। उसने अपने 2 बड़े बहरी बेड़े जो हैं वो भेजे हैं और बहुत तगड़ी फोर्स वहाँ पे जमा की है साउथ चाइना सी में, और अपने इत्तेहादियों को भी वहाँ लेकर गया है। वक्तन फ़वक्तन वो 100 नॉटिकल माइल तक आता है चाइना के पास। 100 नॉटिकल माइल जो है, क्योंकि समंदर में 100 नॉटिकल माइल्स के साथ वो देखते हैं, तो 100 नॉटिकल माइल तक वो आता है वक्तन फ़वक्तन और चाइना को छेड़छाड़ करता है। उसके साथ चाइना जो है वो वार्न करता है, फिर अमेरिका पीछे हटता है, फिर आता है। अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा था और चाइना की ताकत देखना चाहता था अमेरिका साउथ चाइना सी में, जो चाइना का समंदर है। अमेरिका अपनी इस जोम में और अपनी ताकत के घमंड में चंद दिन पहले 70 नॉटिकल माइल तक आया। जब वो 70 नॉटिकल माइल तक पहुंचा तो चीन ने आधे मिनट के लिए, कुछ इतलात के मुताबिक जो है वो 30 सेकंड 34 सेकंड और कुछ इतलात के मुताबिक 37 सेकंड तक के लिए चाइना ने अमेरिका का पूरा सिस्टम जैम कर दिया। उन्होंने एक ऐसा जैमर इस्तेमाल किया जिससे अमेरिका का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, सारे के सारे राब्ते, सैटेलाइट कनेक्शंस सारे ख़त्म हो गए। जो खुदकार सिस्टम था सारा का सारा ख़त्म हो गया। एनर्जी मौजूद थी, जो हवा में उनके तैयारे मौजूद थे, जो 70 नॉटिकल माइल चाइना के करीब घूम रहे थे, वो उड़ते रहे, उनके पास एनर्जी थी, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन ड्रॉप हो गई, ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई, राब्ते मुनक़ता हो गए। और दूसरी जानिब जो समंदर में उनके बहरी जहाज़ मौजूद थे, उनके भी राब्ते मुनक़ता हो गए और उनके सैटेलाइट के साथ भी राब्ते टूट गए। पीछे जो उनकी कमांड रूम है उनसे भी राब्ता टूट गया और हर किस्म की जो कम्युनिकेशंस हैं वो ख़त्म हो गई। जब कम्युनिकेशन खत्म हो जाए तो वो एक बिखरी हुई फौज होती है, उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिल सकती और वो जंग में नहीं जा सकती। ये इंतहाई खौफनाक चीज़ थी। अच्छा, जो 34 और 37 मिनट की बात आ रही है, मुमकिन है कि जो फ़िज़ा के अंदर जो मौजूद थे तैयारे, उनको कुछ और वक्त के लिए किया गया हो, और जो समंदर में मौजूद थे जहाज़, उनको कुछ और वक्त के लिए किया गया हो। तो लेकिन 2 इतलात हैं, 34 सेकंड और 37 सेकंड। सिर्फ इतने सेकंड के लिए चाइना ने हर चीज़ को ब्लॉक किया और फिर अनब्लॉक कर दिया, छोड़ दिया। अमेरिकन फौरी तौर पे वहाँ से मुड़े और विद इन मिनट्स वो इन एरिया से निकल के पीछे आ गए, और उसके बाद उन्होंने दोबारा जरूरत नहीं की कि वो चाइना के ज़्यादा करीब जाएं। अब ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। अमेरिका की जो सारी की सारी सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस, उनकी जंगी हिकमत अमली और उनकी जो कमांड है, वो सारी की सारी कम्युनिकेशन के साथ जुड़ी हुई है, सैटेलाइट के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरीके से चीन ने अमेरिका को मफलूज कर दिया, तो अमेरिका 50 साल पीछे चला गया उस दौर में जब लड़ाई इतनी जदीद नहीं थी। ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। अमेरिकन तैयारों में और अमेरिकन जहाज़ों में लगे हुए बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जिनको कमांड अमेरिका से बैठ के दी जाती है, वो वहाँ से कमांड देते हैं। लेकिन अगर चाइना हर चीज़ को ब्लॉक कर देगा और सैटेलाइट्स का जो 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 सिग्नल्स उनको आते हैं उनको डाउन कर देगा, तो फिर जो कमांड वहाँ से आती है अमेरिका से, चाहे वो लड़ने के लिए कमांड है, चाहे वो किसी वेपन को कमांड दे रहे हैं, या वो किसी ड्रोन तैयारे को वहाँ उस इलाके में ले जाके इफेक्टिवली इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है।
अमेरिका के लिए ये इतनी तशवीशनाक बात है। और चीन की आप देखेंगे, चीन बढ़ के नहीं मारता, कभी नहीं मारता। चीन ने ये किया और ये करने के बाद अमेरिका को वापस जाने दिया और किसी को कुछ बताने की उसको ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ये खबरें अमेरिका से लीक हुई हैं और अमेरिका में इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि अमेरिका यहाँ पे बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। साउथ चाइना सी में बहुत बुरी शिकस्त खा के गया आधे मिनट के अंदर, और उसको वापस जाना पड़ा कि अगर यहाँ रुके तो चीन हमारा 2 मिनट में तैयार पहुँचा कर देगा, यहाँ से वापस कैसे जाएंगे फिर, पीछे वालों को पता भी नहीं चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या। तो उस 34 या 37 सेकंड, 34 या 37 सेकंड का अमेरिका अभी तक हिसाब किताब लगा रहा है कि एक्चुअली चाइना ने किया क्या था। उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस किस्म के सिग्नल्स थे, वो किस किस्म की टेक्नोलॉजी है जिन्होंने पूरी तरह अमेरिका को जकड़ लिया था। और अगर चाइना किसी भी लड़ाई में अमेरिका के साथ ये कर देता है तो अमेरिका जवाब देने के या लड़ने के काबिल उस तरह से नहीं होगा, यानी उसकी ताकत कम होकर आधी रह जाएगी। अब अमेरिका और अमेरिकन साइंटिस्ट लगातार इस बात पे गौर कर रहे हैं, उनके जो जंगी हिकमत अमली बनाने वाले लोग हैं वो इस पे गौर कर रहे हैं कि इस जदीद दौर में चाइना से लड़ने के लिए अगर उनके पास ये सैटेलाइट की सहूलत या कम्युनिकेशन की ये जितनी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं, ये गैजेट्स अगर चाइना उनसे छीन लेता, उनको काम नहीं करने देता, तो फिर वो अमेरिका चीन से जंग जीतने के काबिल नहीं रहता। अब वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे हम चीन से अपने आप को बचाएं। तो फौरी तौर पे जो उन्होंने किया वो ये किया कि चीन की तमाम एप्लीकेशंस को, चीन की तमाम चीज़ों को, चीन के सारे इंटरनेट को अपने से अलग कर दें, यानी अमेरिकन इंटरनेट को चाइना से फ्री कर दें, क्लीन कर दें। चाइना का उसके अंदर कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर चाइना यहाँ रहेगा तो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकेगा। ये उनकी एहतियाती तदाबीर तो हैं, लेकिन उनको अभी समझ नहीं आई कि एक्चुअली चाइना ने उनके साथ किया क्या है। तो इससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि चाइना के हथियारों का तखमीना ना अभी तक अमेरिका लगा सका है, ना अभी तक यूरोप लगा सका है, और ना चाइना ने कभी खुलकर बताया कि उसके पास क्या क्या मौजूद है। चाइना अपनी फौजी ताकत को हमेशा छुपा के रखता है, अपनी फौज के फ़ायदे और नुकसान दोनों को छुपा के रखता है। गालवान में कितने चाइनीज़ मारे गए या ज़ख्मी हुए आज तक किसी को पता नहीं चला और शायद चलेगा भी नहीं। वो अपना फौजी फ़ायदा और नुकसान ये दोनों छुपाता है और अपनी फौजी ताकत को भी छुपाता है, और ये इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अमेरिका में इस वक्त ये बहुत बड़ी तशवीश है, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल साउथ चाइना सी में चाइना को दोबारा टक्कर देने का अमेरिका का जो ख्याल है वो इसलिए मुलतवी हो गया है कि चाइना ने उनको बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।